रुको, अभी, इस वक्त, जब तुम ये सुन रहे हो, क्या तुम्हारे मन में कोई एक बात है जो तुम किसी को नहीं बता सकते? कोई याद, कोई सवाल, कोई दर्द जो सिर्फ रात को आता है? अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है आत्मा की आवाज में। ये चैनल उनके लिए है जो महसूस तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। यहां हम बात करते हैं उन चीजों की जो दिल के सबसे गहरे कोने में होती है, जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन रूह तक पहुंचती है। आज की कहानी तुम्हारी अपनी कहानी है। ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी कुछ अजीब महसूस किया कि तुम्हारा मन सबसे ज्यादा शोर मचाता है ठीक उसी वक्त जब बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश हो जाती है? दिन के वक्त जिंदगी व्यस्त लगती है, नोटिफिकेशन है, बातचीत है, काम है, शोर है, और उस सारे शोर में तुम खुद को ठीक से सुन नहीं पाते। लेकिन रात को जब सब कुछ धीमा पड़ जाता है, कुछ बदल जाता है, तुम्हारे विचार बस आते नहीं, वो गूंजने लगते हैं एक के बाद एक, जैसे किसी खाली कमरे में आवाजें उछलती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिमाग को इस पल का इंतजार था, जैसे उसे आखिरकार बोलने की इजाजत मिल गई। और अचानक छोटी छोटी यादें वापस आने लगती हैं। वो बातें जो तुम सोचते थे कि भूल गए, महीनों पहले हुई कोई बातचीत, कुछ जो तुमने कहा, कुछ जो नहीं कहना चाहिए था, कोई पल जब तुम चाहते थे कि अलग तरह से जवाब देते और तुम उन्हें दोबारा जीने लगते हो। बार बार, इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन रुकता ही नहीं। अब यहां एक अजीब बात है, बाहर कुछ नहीं बदला, तुम्हारा कमरा वही है, तुम्हारी जिंदगी वही है, वही छत, वही दीवारें, वही अंधेरा, लेकिन खुद के बारे में तुम्हारा अनुभव अलग लगता है। दिन में तुम खुद से कटे हुए रहते हो, रात में तुम खुद के पास आ जाते हो। और ये हमेशा आरामदायक नहीं होता। इसके पीछे एक असली वजह है। जब तुम्हारा दिमाग बाहरी कामों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, तो वो चुप नहीं होता, वो अपना तरीका बदल लेता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी वो नेटवर्क जो तब सक्रिय होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते। दिमाग यादों को दोहराता है, भविष्य के नतीजों की कल्पना करता है, उन फैसलों को परखता है जो तुमने बिना सोचे लिए, उन रिश्तों को जांचता है जो अभी अधूरे लगते हैं। ये ऐसा है जैसे तुम्हारा दिमाग एक मशीन है जिसके पास अब कोई और काम नहीं बचा, तो वो सबसे जरूरी काम शुरू करता है, तुम्हें समझने का काम। और जब ऐसा होता है तो वो हमेशा आरामदायक चीजें नहीं दिखाता, वो अधूरी चीजें दिखाता है। वो बातचीत जिसे तुमने बहुत ज्यादा सोचा, वो फैसला जिस पर तुम्हें अभी भी पूरा यकीन नहीं है, वो पल जब तुमने उस तरह से काम किया जैसा तुम नहीं चाहते थे, वो रिश्ता जो कहीं बीच में लटका हुआ है, वो सपना जो तुम अभी तक पूरा नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कि ये चीजें रात को ज्यादा जरूरी हो जाती है, बल्कि इसलिए कि दिमाग को अब उन्हें प्रोसेस करने की जगह मिली है। और यहां ज्यादातर लोग एक गलतफहमी में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो ओवरथिंक कर रहे हैं, वो खुद को कोसते हैं, मैं क्यों इतना सोचता हूं, मुझे नींद क्यों नहीं आती, दूसरे लोग इतनी आसानी से सो जाते हैं, मुझे क्या हो गया है। लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा, वो तुम्हें व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। दिक्कत यह है कि उसे रुकना नहीं आता। एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और तीसरे से वो जगह जहां तुम न भूतकाल में होते हो न भविष्य में, सिर्फ एक अजीब सी उलझन में। सोचो एक पल के लिए, दिन में तुम्हारे पास 1000 चीजें होती है ध्यान खींचने के लिए, फोन, काम, लोग, खाना, खबरें, संगीत, हर ध्यान भटकाने वाली चीज असल में तुम्हें खुद से दूर रखती है। और तुम इसे महसूस नहीं करते क्योंकि भागते रहना आसान लगता है, चलते रहना आसान लगता है। लेकिन जब रात होती है, जब सब बंद हो जाता है, सिर्फ तुम बचते हो, और वो तुम कभी कभी डरावना लगता है,
क्योंकि दिन में तुम उससे मिले ही नहीं थे। यहां एक और बात है जो अक्सर रात को होती है। तुम तुलना करने लगते हो। दूसरे लोग अपनी जिंदगी से खुश क्यों दिखते हैं? मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? मैंने अब तक क्या हासिल किया? और ये तुलना रात के अंधेरे में और गहरी लगती है। लेकिन जो तुम भूल जाते हो वो ये है कि तुम किसी और की जिंदगी का वो हिस्सा नहीं देख रहे जो उन्होंने छुपाया है। तुम उनकी रातें नहीं देख रहे, उनकी चुप्पी नहीं देख रहे, उनकी थकान नहीं देख रहे। हर इंसान का दिमाग रात को वही करता है जो तुम्हारा करता है। बस हर कोई इसके बारे में बात नहीं करता। तो फिर क्या करें जब रात का अंधेरा और तुम्हारे विचार दोनों एक साथ आ जाएं? तो लड़ने की जरूरत नहीं। बस एक काम करो, अपने विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत। बस उन्हें देखो जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं। वो विचार भी आते हैं और जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब तुम एक विचार को पकड़ते हो और उससे जूझते हो, तभी वो तुम्हें थका देता है। जब तुम उसे बस गुजरते देखते हो, वो उतना भारी नहीं लगता। और एक आखिरी बात, कभी कभी रात की खामोशी इसलिए भारी लगती है क्योंकि कुछ दर्द है जिसे तुमने दिन में संभाल कर रखा था। तुमने उसे महसूस नहीं होने दिया। व्यस्त रहे, मुस्कुराते रहे, सब ठीक है कहते रहे। लेकिन रात को वो दर्द भी वापस आता है, चुपचाप, बिना बुलाए। और ये कमजोरी नहीं है, ये बहुत बहुत इंसानी है। तुम्हारा दिल जानता है कि कुछ चीजें अभी तक ठीक नहीं हुई, और वो तुम्हें याद दिलाता है, इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ दे, इसलिए कि वो ठीक होना चाहता है। अब जरा रुको, सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी हर बात सुनता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, जो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। वो इंसान तुम हो। और रात को जब सब सो जाते हैं, वो तुम्हारा मन होता है जो बस तुम्हारे साथ होना चाहता है। हां, कभी कभी वो बहुत ज्यादा बोलता है, कभी कभी वो गलत बातें याद दिलाता है, कभी कभी वो डराता भी है, लेकिन वो तुम्हारा है और तुम उसके हो। यही वो पल है जब तुम्हें एहसास होता है कि रात की खामोशी खाली नहीं होती, वो तुमसे भरी होती है। और जब तुम ये समझ जाते हो, कुछ बदल जाता है। तुम ये नहीं पूछते मैं इतना क्यों सोचता हूं, तुम ये समझने लगते हो यही वो वक्त है जब मेरा मन सच बोलता है। तो शायद तुम टूटे नहीं हो इस तरह सोचने के लिए। शायद यही वो वक्त है जब तुम्हारा मन आखिरकार ईमानदारी से बोल पाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। सिर्फ तुम और तुम्हारी आवाज। और शायद बस यही काफी है। रात को सोने से पहले एक बार खुद से पूछो, आज मैंने खुद को कितना सुना? दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हें जरा भी छुआ हो, अगर इसमें से एक भी बात तुम्हारी अपनी लगी हो, तो नीचे कमेंट करो और लिखो बस एक शब्द, महसूस किया। बस इतना काफी है, क्योंकि उस एक शब्द में तुम्हारी पूरी रात छुपी होगी। और अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी किसी और को भी सुननी चाहिए, किसी दोस्त को, किसी अपने को जो शायद रातों को अकेला महसूस करता है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ। शेयर करो, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी की रात बदल सकती है। और अगर तुम आत्मा की आवाज पर पहली बार आए हो, तो ये चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारी अपनी कहानी है, बस अलग अलग शब्दों में। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद को सुनते रहो, आत्मा की आवाज।